नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। एक मीडिया खबर के अनुसार सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने के लिए दबाव डाला था। यह बयान भारतीय राजनीति में एक बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। यह बयान न केवल कांग्रेस की वैचारिक राजनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी दलों को अपने चुनावी एजेंडे को मजबूत करने का अवसर भी देता है। इस मुद्दे का समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए यह जरूरी होगा कि कांग्रेस पार्टी इसका स्पष्ट और संतुलित जवाब दे, ताकि वह भविष्य में इस विवाद से उबर सके। कांग्रेस पार्टी को अपने इस रुख का मजबूती से बचाव करना होगा, क्योंकि यह बयान भाजपा के साथ साथ अन्य दक्षिणपंथी और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी कांग्रेस पर हमला करने का एक नया हथियार बन सकता है। सुशील कुमार शिंदे, जो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं और भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, का यह बयान भारतीय राजनीति में एक गहरे विभाजन और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक है। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 2000 के दशक में हुआ था, जब कुछ आतंकवादी घटनाओं में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों का हाथ होने के आरोप लगे थे। इस शब्द का प्रयोग समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट और अजमेर दरगाह ब्लास्ट जैसे मामलों में संदिग्धों के खिलाफ किया गया था। उस वक्त भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग इस बात का भी संकेत हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुत्व और हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी, और इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसा ही तर्क भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों का भी हमेशा से रहा है। इस समय जबकि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल है, ऐसे में 2000 के दशक में दिए बयान का इस समय सामने आना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। किसी धार्मिक प्रतीक को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करना निश्चित तौर पर कांग्रेस की वैचारिक नीति पर बहुत बड़ा सवाल भी उठाता है। शिंदे के इस बयान का समाज पर भी बड़ा असर हो सकता है। यह हिंदू समुदाय के एक बड़े वर्ग को आहत करता है, जो इसे अपने धर्म का अपमान मानते हैं। दूसरी ओर इस शब्द का उपयोग उन घटनाओं की ओर इशारा करता है जिनमें कुछ हिंदू संगठनों के लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का जबरन आरोप लगा था। शिंदे का यह बयान केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास और नाराजगी को भी जन्म दे सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा है कि भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं किया गया था, बल्कि उन गिने चुने कुछ लोगों के खिलाफ किया गया था जो हिंदू धर्म का सहारा लेकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक साजिश भी करार दिया है कि भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी संगठन इस शब्द को पूरे हिंदू समाज के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। फिर भी अगर समय रहते कांग्रेस पार्टी इस बयान पर उचित सफाई नहीं देती है, तो शिंदे का यह बयान निश्चित रूप से भाजपा के तर्क को और बल देगा और इससे कांग्रेस पर हिंदू विरोधी राजनीति करने के आरोपों की पुष्टि होती दिख सकती है। यह भाजपा के लिए चुनावी राजनीति में लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो यह संभव है कि भाजपा इस मुद्दे को चुनावी रैलियों और अपने प्रचार में बड़े जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता को अपने सिद्धांतों का आधार बनाया है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे के इस बयान से कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू संगठनों को निशाना बनाया। भारत में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति के बीच गहरा संघर्ष रहा है। ऐसा माना जाता है कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं। भगवा आतंकवाद का मुद्दा
इस संघर्ष का प्रतीक है। सुशील कुमार शिंदे का बयान इस संघर्ष को और तीव्र कर सकता है, क्योंकि यह एक बार फिर से उन आरोपों को जीवित कर देता है कि कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू धर्म और संगठनों को कमजोर करने की कोशिश की। मीडिया में शिंदे के इस बयान के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी होंगी। भारतीय मीडिया, जो अक्सर राजनीतिक दलों के पक्ष में या विपक्ष में काम करती है, इस मुद्दे को विभाजित नजरिए से देख सकती है। एक तरफ कुछ चैनल और समाचार पत्र इसे कांग्रेस के खिलाफ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जबकि दूसरे इसे एक व्यक्तिगत बयान के रूप में लेंगे जिसका व्यापक असर नहीं होना चाहिए। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने से पहले सावधानी बरती जाए। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ऐसे में भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। शिंदे के बयान के बाद यह बहस फिर से सामने आएगी कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार को धर्म आधारित आतंकवाद के आरोप लगाने का अधिकार है या नहीं। सीधे तौर पर यह बयान कांग्रेस की वैचारिक नीति पर भी सवाल उठाता है। शिंदे का यह बयान उस आरोप को बल देता है जो हमेशा से बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और यह स्थिति कांग्रेस को असहज कर सकता है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि धर्म और आतंकवाद के मुद्दों पर सतर्कता से बयान देना चाहिए, ताकि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और कोई भी धर्म या समुदाय को आहत ना हो। आज बस इतना ही, और नई खबरों के लिए बने रहिए GP9 टीवी के साथ। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.